वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तुबा। तो ये है हमारे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का लास्ट पार्ट। ये है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी मटेरियल्स की, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। अब ये ट्रांसपेरेंसी क्या है? तो आप लोगों ने हाइड एंड सीक गेम तो खेला होगा, ठीक है, छुपन छुपाई हाइड एंड सीक गेम खेला होगा। आप उस जगह को सोचिए जहाँ पे आप दुपकते थे, छुपते थे। आपने वही जगह क्यों चुनी छुपने के लिए? क्या आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपने का ट्राई करा है? शीशे की विंडो के पीछे छुपने का ट्राई करा है? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड वहाँ से इजीली देख लेगा आपको ग्लास में से और आपको पकड़ लेगा। क्या आप हर एक मटेरियल के पीछे देख सकते हैं? जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा फ्रेंड हमें ग्लास विंडो के पीछे से देख सकता है, तो क्या इसी तरह हम हर एक मटेरियल के आर पार देख सकते हैं? ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स जिनके आर पार हम इजीली देख सकते हैं, उन सब्सटेंस को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं उन सब्सटेंस को? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। Those substance or materials through which things can be seen are called transparent. For example, glass, water, air और किसी और कोई प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक में भी डिफरेंस होते हैं, बट कोई कोई प्लास्टिक ऐसी होती है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के, ठीक है जी। अब आपने शॉप्स में देखा होगा कि शॉपकीपर क्या कहता है? शॉपकीपर बिस्किट, स्वीट और ऐसे और बाकी के जो ईटेबल मटेरियल होते हैं, ईटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं। वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर या तो ग्लास के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि जो बायर है, जो ख़रीदने वाला है, वो आसानी से उस ऑब्जेक्ट को देख ले और उसको ख़रीद सके, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उन मटेरियल्स को कहा जाता है ओपेक। Materials through which you are not able to see, these materials are called opaque. आप नहीं बता सकते कि एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर क्या रखा है, या कार्डबोर्ड बॉक्स में, या फिर कोई भी मेटल का बॉक्स है उसके अंदर क्या रखा है, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसके आर पार आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप कैसे बताएंगे कि उसके अंदर क्या रखा है? तो जो वुड है और कार्डबोर्ड है, मेटल है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ओपेक मटेरियल्स के, ठीक है। नाउ वी फाउंड कि हम लोग मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रख सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। हमें पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है और कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 6। आपको क्या करना है? टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू। ओके, आप एक कागज़ लीजिए, ठीक है, और उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए। आप क्या कीजिए? उस कागज़ को बल्ब के सामने रखिए, बल्ब जल रहा हो उस बल्ब के सामने रखिए, और फिर ट्राई कीजिए कि आपको उस पेपर से वो बल्ब नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिए? जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए? आप उस पेपर पे 2-3 ड्रॉप डालिए तेल के, कोई सा भी तेल, सम ऑयल, कोई सा भी तेल के 2-3 ड्रॉप डालिए पेपर पे, और उस ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कीजिए, मतलब कि अच्छे से फैलाइए, यानी कि अच्छे से फैलाइए पेपर के ऊपर। फिर उसके बाद जिस एरिया पे ऑयल स्प्रेड है ना, उस एरिया से देखने की कोशिश कीजिए बल्ब को। क्या अब आपको बल्ब क्लियरली नज़र आ रहा है? आपको बल्ब नज़र तो आ रहा होगा, बट क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। पहले पेपर से देखा तो नज़र ही नहीं आ रहा, इट मीन्स वो था ओपेक। फिर आपने उस पर ऑयल डाल के फिर ट्राई किया बल्ब को देखना, तो नज़र तो आ रहा है पर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। ऐसे मटेरियल्स जिसमें से आसानी, मतलब जिसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र तो आता है, कुछ भी चीज़ नज़र तो आती है पर क्लियरली नज़र नहीं आती, उन मटेरियल्स या उन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट। The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो चैप्टर नंबर 2 में एक्टिविटी करी थी, फूड में फ़ैट का पता लगाने के लिए,
हमने उसमें भी यही किया था ना, पेपर को फूड पर रब किया था, अगर उस पर ऑयल के पैचेस आए इट मीन्स उसमें फ़ैट है या नहीं, ये क्या था ना हमने उस एक्टिविटी में, इट मीन्स वो भी ट्रांसलूसेंट ही था। ठीक है, डैट वॉज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट। क्या आप और कोई मटेरियल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो ट्रांसलूसेंट हों? अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है, ये हम इजीली बता सकते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो समथिंग। पहेली ने सजेस्ट किया कि आप क्या कीजिए, टॉर्च होती है ना उसको लीजिए और उसका जो जहाँ पे टॉर्च का ग्लास लगा हुआ होता है, जहाँ से टॉर्च की लाइट बाहर आती है, उस ग्लास के ऊपर अपना हाथ रख लीजिए। अपना हाथ रख लीजिए, पाम पाम मतलब कि हथेली को अपना रख लीजिए और किसी अंधेरी जगह पे जाके उस टॉर्च को ऑन कीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आप अपने पाम की दूसरी साइड देख पा रहे हैं या नहीं, मतलब आप अपनी हथेली की दूसरी साइड देख पा रहे हैं या नहीं। तो वो जानना चाहती है कि जो पाम है आपकी, जो आपने टॉर्च के ऊपर रखी है, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। आप ये ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ओके, तो इसी के साथ हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स तो ख़त्म होती हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हमें ये अच्छे से समझ में आ गया कि हम अपने मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनके अपीयरेंस के बेस पर, क्या वो पानी में मिक्स हो सकते हैं या नहीं इस बेसिस पर, क्या वो पानी में फ्लोट होते हैं या सिंक होते हैं इस बेसिस पर, या वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। मतलब कि हम अपने मटेरियल्स को काफ़ी सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ग्रुप्ड किया जा सकता है। लेकिन हमें मटेरियल को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों है? इतना लंबा हमने चैप्टर पढ़ लिया और हमें यही नहीं पता कि हमें मटेरियल को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों है। तो ये देखिए, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मटेरियल्स को अरेंज करना हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है। मतलब कि अगर हम मटेरियल को अच्छे से अरेंज करके रखेंगे तो उससे हमारी ही सहूलियत होगी, हमारा ही काम आसान हो जाएगा। आपने घरों में देखा होगा, हम लोग यूजुअली उन सामानों को जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे सामान जो एक जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मसालों को हम एक जगह रखते हैं, बॉटल्स को एक जगह रखते हैं, या बर्तनों को एक जगह रखते हैं। ऐसे सामान जिनकी में कोई सिमिलैरिटीज़ होती है या जिनका यूसेज सेम होता है, उनको हम एक जगह पे रखते हैं। क्यों? ताकि हमारे काम करने में हमें आसानी हो। इस तरह से आपने ग्रॉसरी शॉप पे देखा होगा कि वहाँ पर भी एक तरह का ऑब्जेक्ट एक जगह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सभी तरह के साबुन एक जगह पे होंगे, सभी तरह की बिस्किट्स दूसरे कॉर्नर पे होंगे, और जितने भी अनाज या दालें वगैरह होती हैं वो किसी अलग जगह पे होंगी। इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करके रखना ज़रूरी होता है। Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. अगर हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करके रखते हैं तो वो हमें उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने में भी आसानी करता है, और सपोज़ उसके ऊपर कोई पैटर्न वगैरह है तो उसके बारे में भी हमें आसानी से पता चल जाता है। इसीलिए मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करके रखना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर आवर कन्वीनियंस। अब बाकी का जितना भी है कि हम उसके पैटर्न्स क्या या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसे पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में। आप अभी टेंशन ना लीजिए, अभी तक आपको जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, और या इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनके मीनिंग हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ओवरऑल समरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब स्टडी विद तूबा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।